के मन से भारतीय संस्कृति कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस मंच की स्थापना हमारी वर्तमान पीढ़ी व आने वाली भावी पीढ़ी को अपनी महान व अतुल संस्कृति व संस्कारों से अवगत कराने के लिए किया गया है। हमारा आज का विषय है मंदिरों का सांस्कृतिक महत्व, मूर्तियों की आवश्यकता। हमारे वक्ता हैं वरिष्ठ कवि, गजलकार, कमेंटेटर व मीडिया विशेषज्ञ, पूर्व निदेशक आकाशवाणी दिल्ली, आदरणीय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है वाजपेयी जी। जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी, घंटों की गुंजन शंख ध्वनि, घंटों की गुंजन शंख ध्वनि, थाल आरती का फूलों की लड़ी, रहे ना कहीं कोई देवालय रिक्त, रहे ना कहीं कोई देवालय रिक्त, रहे सदा स्थापित देव की मूर्ति, रहे सदा स्थापित देव की मूर्ति। तो आज का वाजपेयी जी मंदिरों के ऊपर है। ये प्रश्न आया है हमारे पास में कि मंदिरों का सांस्कृतिक महत्व क्या है, मूर्तियों की आवश्यकता क्यों है, और क्या मूर्ति की स्थापना आवश्यक है तो थोड़े से कठिन प्रश्न, परंतु लोग जानना चाहते हैं कि मंदिरों के, हम तो हमारे तो घर में ही हमने मंदिर बना रखे, तो हम क्यों जाएं, क्या महत्व, और मूर्तियों की क्यों आवश्यकता है, और मूर्ति की स्थापना क्यों आवश्यक है। जी जी, देखिए, हमें पता है कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है जी, और मनुष्य को जिसकी ताकत का एहसास हुआ उसकी पूजा होने लगी। कभी सूर्य की पूजा, कभी आंधी की पूजा। अब आंधी आती थी वो नुकसान कर देती थी, तो ये क्रम चलता चलता चला गया। और बहुत सारे पूरी दुनिया में अलग अलग देवता हैं, अलग अलग तरह के पूजा घर हैं, मस्जिद है तो गिरजाघर है, तो फिर अब गुरुद्वारा है या और धर्म है तो उनके अपने अपने पूजा घर हैं। तो अब ये है कि बड़ी सीधी सी बात है कि हम मंदिर जाते हैं और वहां एक मूर्ति है, मूर्ति मतलब एक प्रतीक है, एक सिंबल है, और उसके माध्यम से पूजा तो हम ईश्वर की ही करते हैं, क्योंकि मूर्ति तो हमें मालूम है कि वो किसी ने बनाई है, और बनाई है फिर उसको बाकायदा विधि विधान से उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो हमने एक मान्यता दे दी है, मान्यता ही तो देते हैं, यानी एक व्यक्ति तो वही व्यक्ति है, लेकिन वही एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उसके अपने फिर प्रोटोकॉल होते हैं, फिर उसकी एक मर्यादा होती है, उसकी एक गरिमा होती है, कदम कदम पे हर चीज बिल्कुल निर्धारित है। उसी तरह से है ये यहाँ पर भी, एक प्रतीक, हमने ध्वज अपना तिरंगा बना लिया। अब इस तिरंगे के लिए हम अपना खून बहा सकते हैं, सर कटा सकते हैं। तिरंगा हमारी शान है, आन बान शान है। हमने एक सिंबल बना लिया, अपने देश का सम्मान का प्रतीक बन गया, और दूसरों के लिए भी वही बात है। तो मूर्ति जो है, मूर्ति में वही भगवान माने मूर्ति एक प्रतीक है, और प्रतीक है तो हम उसी का पूजन कर रहे हैं। और अब मंदिर आप जाते हैं तो कितने ही तरह तरह की बातें हो दिमाग में, लेकिन मंदिर में जाते हैं थोड़ी देर के लिए एक मन में शांति आती है, एक घंटे आप बजाते हैं, ध्वनि का एक प्रभाव मिलता आपको सब श्रद्धा में, लोग जितने नजर आते हैं सब श्रद्धा से भरे हुए नजर आते हैं, तो वो तनाव सारा खत्म हो जाता है। वहां पुष्प होते हैं, जब पुष्प चढ़ा रहे हैं, वहां पर सुगंध होती है, अगरबत्ती है, सब जल रहा है, एक कौतूहल वाला एक अलौकिक सा वातावरण बनता है, जिसमें आपके मन को एक शांति मिलती है। आप स्वयं से, अपने से मिलना बहुत कठिन होता है, तो उस ईश्वर के बहाने से, उस मंदिर के बहाने से, उस मूर्ति के बहाने से आप स्वयं से संवाद कर पाते हैं, अपने आप से संवाद कर पाते हैं, उस बिल्कुल उस शांति में जब आप होते हैं। वरना आप हर समय गुस्से में है, खीज में है, तनाव में है, परेशानी में है, और तरह तरह की उसमें लगे जुगाड़ में कैसे और कमा लें, कैसे कर। लेकिन कम से कम आप एक पूजा घर में जाते हैं तो अपने सारे अभिमान, अपने सारे घमंड, और आपने देखा है मंदिर में कैसे बड़े से बड़े कोई अफसर हो, मैंने तो देखा भी है, आप देखिए फिर वहां वो अफसर नहीं रह जाता, वो अपनी कार से उतरा फिर सीधे दंडवत प्रणाम जमीन पे वो करते हैं। तो यही तो एक अंतर, कितना अंतर आ गया। एक वो व्यक्ति है जो अपनी कुर्सी पे बैठा, अपनी अकड़ के साथ, अपने अभिमान के साथ, अपने घमंड के साथ, और वो सब उससे डर रहे हैं। यहाँ पर वो एक भगवान के सामने
बिल्कुल एक विनम्र मनुष्य बन के जो है वहां पर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, पूजा को उसमें दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो एक बदलाव तो तुरंत आ गया, 1 सेकंड के भीतर कितना बड़ा बदलाव आ गया। जी जी तो बिल्कुल। वही चीज है कि हम उसको ईश्वर का ध्यान तो ईश्वर का ही करते हैं, मूर्ति जी सिर्फ एक प्रतीक है, और जी उस प्रतीक को ही हम चूंकि ईश्वर मान लेते हैं तो फिर जी उसकी जी पूजा करते हैं। अब आर्य समाज, आर्य हमारे भीतर तो आर्य समाज है, तो जी ठीक है, हाँ जी लेकिन ना कुछ और पद्धति निकाल ली, कोई और समाज उसने जी और पद्धति निकाल हाँ ली। तो जी जी और हमारे ये भी मत भूलिए कि कितनी हाँ बड़ी राष्ट्रीय एकता का ये साधन है कि एक दक्षिण जी भारत का व्यक्ति जाता है, वाराणसी जाता है, वाराणसी का व्यक्ति मीनाक्षी मंदिर जाता है, वहां तमिलनाडु और कहीं केरल के पद्मनाभ जी मंदिर में या कहीं बालाजी मंदिर में आंध्र प्रदेश में। तो ये मंदिर कितनी बड़ी हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए जोड़ने मजबूत करने वाले सूत्र हैं। तो ये है। भावात्मक जी संबंध हो जाता है, भावात्मक बिल्कुल। और संबंध हो जाता है। पर्वतों जी पर आप जाते हैं, अब आपको जाना है तो वैष्णो देवी माता के दर्शन करने, हम्म, तो आप जाएंगे ना पर्वतों से, वरना तो आप पर्वतों को क्या जानेंगे, कुछ नहीं जानेंगे। जी जी हाँ जी हाँ जी 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 जी। तो इनका ये था कि ये तो मूर्तियों का हो गया कि इसलिए आवश्यकता है कि हमें अपना जुड़ाव होता है, और मेरे हिसाब से ये एक भगवान से संबंध स्थापित करने का एक सरल रास्ता हमें मिल जाता है इन मूर्तियों बिल्कुल। का। अब है इनकी की मूर्ति की स्थापना क्यों आवश्यक है? तो मूर्ति नहीं की, नहीं वही। जी जी। जी बताएं बताएं। नहीं नहीं, देखिए, जैसे हाँ हम आंखों देखा हाल सुनाते हैं, जैसे भगवान राम अयोध्या से या कहीं से, तो फिर हम हाँ उसको मूर्ति नहीं कहते हैं, हम उसको विग्रह कहते हैं। विग्रह कहते मूर्ति हैं। तो एक वो मूर्तिकार बना रहा है, और जी उसने बहुत सारी 50 मूर्तियां बना रखी हैं जी जो हाँ जो जी लोग खरीद के ले जाते हैं अपने घर के लिए या कहीं के जी लिए। जी जी तो वो तो जी जी मूर्ति है सिर्फ। लेकिन हाँ जी जब हाँ हम उसको विधि विधान से मंत्रोच्चार के हाँ साथ एक समूह जी के, जब ऐसे नहीं कोई आप पुजारी अकेले नहीं कर देता है, पूरा हाँ समाज इकट्ठा होता है जहां कहीं जी भी जी मंदिर में मूर्ति स्थापना होती जी है, जी जी अकेले जी भी ये काम नहीं हो सकता है। जी नहीं वो नहीं हो पूरा सकता। विधि विधान से, तो हमने एक समाज, जैसे विवाह क्या है, हमने समाज के सामने भाई कर दिया कि भैया आज से ये दोनों पति पत्नी हुए और आज से ये हो गए। जी तो वही वाली जी बात, तो वहां पर एक समाज ने, एक हमारी जी सामूहिक चेतना ने विधि जी विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ उस मूर्ति को ईश्वर में बदल हाँ दिया। जैसे जी शपथ ग्रहण हुआ तो राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति बन गए। जी हाँ जी जी बिल्कुल, जिसमें परमात्मा का तत्व आ जाता है, परमात्मा का अंश उसमें आ जाता है, हम ये जी ऐसा जी मानते हैं। और इस बिल्कुल। तरीके के चमत्कार भी हमारे देश में कई बार हुए हैं कि मूर्ति से कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे बिहारी जी की मूर्ति पीछे पीछे चल दी थी किसी के, वहां से गायब ही हो गई थी, फिर पकड़ के लाया गया कि भाई तुम क्यों, क्योंकि वो बहुत प्रेम से मेरे को देख रहे थे, शायद तब से वहां पर्दा लगाना शुरू करा है। अब ये चाहे ये कोई मनगढ़ंत बातें हो या कहानियां हो, किंवदंतियां हो, मुझे नहीं मालूम, परंतु कहा जाता है ऐसे। नहीं, कहा क्या, देखिए अब वो होता है कि वो कौन सी शक्ति है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं हाँ अयोध्या गया, मुझे हाँ ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, मैं मान के आया कि भाई मेरा ऑपरेशन बचा दो भगवान जी, हम जी दोबारा जी आएंगे आपके पास। हाँ मेरा हाँ हाँ ऑपरेशन बचा, मैं दोबारा दर्शन करने गया, तो अपनी जी श्रद्धा है, अपनी मन की शक्ति है, जो भी है, जी कहाँ से शक्ति आती है क्या है, लेकिन हाँ वो हाँ कहीं ना कहीं जब हम एक श्रद्धा मन में होती है तो जी उसका हमें फल भी मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो हमारे युवाओं के मन में मंदिर, मूर्ति व मूर्ति स्थापना को लेकर अनेक भ्रम थे, तो आज आपने उन्हें दूर कर वास्तविकता से परिचय कराया। बहुत सहजता और सरलता से आपने इसको उन्हें समझाया कि मूर्ति की आवश्यकता क्यों है और स्थापना की क्यों आवश्यकता है, और मंदिरों से का क्या महत्व है। तो हृदय से धन्यवाद वाजपेयी जी। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी हम फिर हाजिर होंगे अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े किसी एक विषय पर चर्चा करने। सभी श्रोताओं का धन्यवाद, आपके अमूल्य समय के लिए वाजपेयी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।